हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ यूरिन इन्फेक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है लेडीज़ में। जेंट्स जो हैं उनमें ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना कि लेडीज़ में है। उसका रीज़न है उनका एक तरह से कह लीजिए फॉर्मेशन, यानी कि जिस तरह से उनके शरीर की बनावट जो है उसकी वजह से ये अंतर होता है। ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन किन किन कारणों से हो सकता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब क्या सिम्टम बॉडी में दिखाई देते हैं, और फिर लास्टली हम ये भी बात करेंगे कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं। जब भी हमें यूरिन इन्फेक्शन के बारे में आभास होता है कि हाँ ये यूरिन इन्फेक्शन है, तो इमीडिएटली हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स उठाना चाहिए और कब हमें डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सॉरी बोलूंगी। उसके मतलब उसका रीजन ये है कि कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया है। एक्चुअली मैंने जो है बताया था कि भाई की शादी जो है, मेरे भाई की शादी फरवरी में है एंड दिसंबर में उसकी एंगेजमेंट है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा शॉपिंग में जो है बिजी हैं हम, तो इसी वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अब लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग उठकर ही आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। कोशिश करूंगी कि अब गैपिंग ना आने पाए। एक ही दिन कल का ही गैप था, ठीक है, कोशिश करूंगी मैं उसको कवर कर लूं। तो चलिए टॉपिक को फटाफट से डील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीजों को जानने में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं, जो कनेक्टेड हैं, जिनके मैसेज आने लगते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूरिन इन्फेक्शन से। यूरिन इन्फेक्शन जो है वो किस किस रीजन से होता है, तो यूरिन इन्फेक्शन में तीन रीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तीनों के बारे में पहले डिस्कस करती हूँ, फिर कुछ ऐसे रीजंस की बात करूंगी जिनके ऊपर अपना बस नहीं होता, यानी कि उनकी वजह से हो जाता है। ठीक है, उसको डिस्कस करूंगी। एक्चुअली हम इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। पहला ये है जिसको कि हम एक तरह से अगर हैंडल करें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। पहले उन रीजंस को डील करूंगी, फिर कुछ ऐसे रीजंस हैं जो बहुत ज्यादा हमारे हाथ में नहीं होते, बहुत कम उसे हम डील कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर आपकी आदत है कि आप यूरिन को होल्ड करते हो, अगर आप यूरिन को काफी टाइम तक होल्ड करते हो और आपकी ये टेंडेंसी ही है, तो आप देखोगे कि आपके अंदर यूरिन इन्फेक्शन की टेंडेंसी भी जो है वो बार बार होती है, आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है। रीजन ये है कि यूरिन इन्फेक्शन जब आप ज्यादा देर तक होल्ड करते हो तो वहां पर बैक्टीरिया जो है वो पनपने लगते हैं और यूरिन इन्फेक्शन आपको हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको यूरिन महसूस हो, आपको इमीडिएटली जाना है। बहुत से लोगों की आदत है अननेसेसरीली भी वो लोग यूरिन को होल्ड करती हैं, यानी कि अभी चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे। मान लीजिए मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग उनको यूरिन आ गई तो वो घंटे भर, 2 घंटे या आधे घंटे ऐसे ही बिता देंगे, चलो बाद में जाएंगे, नींद खराब होगी। मतलब ये टेंडेंसी एक तरह से कुछ लोगों में पाई जाती है। तो अगर ऐसा आपके साथ भी है तो प्लीज इसको बंद करिए, और अगर आप बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि बिना दवाओं के ही आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन खुद आपके हाथ में है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको जो है पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। आपको यूरिन इन्फेक्शन अगर बार बार होता है तो एक बार आप जरूर ध्यान दीजिए अपने वाटर इनटेक के ऊपर कि आप दिन भर में कितना पानी पीती हैं। पानी जो है अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो भी आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको मिनिमम 7 to 8 ग्लास वाटर लेना ही लेना है। एंड कोशिश कीजिए खाना खाने के इमीडिएटली बाद आप पानी मत पीजिए। खाना खाने के बाद एक आध घूंट आपको लेना है तो ले लीजिए, या मुंह को साफ कर लीजिए। उसके बाद आधे घंटे रुक करके फिर आप पानी पीजिए। उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है और आपको यूरिन की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो पानी आपको 7 से 8 ग्लास लेना ही लेना है, यानी कि 3 लीटर लगभग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की, जो कि आप एक तरह से कह लीजिए कि पानी से ही रिलेटेड है, यानी कि उसको बोलते हैं हनीमून सिंटाइटिस। क्या बोलते हैं? हनीमून सिंटाइटिस। अब ये हनीमून सिंटाइटिस क्या है? ये एक्चुअली जो न्यू मैरिड कपल होते हैं उनमें ही ये ज्यादा पाई जाती है, यानी इसीलिए इसका नाम भी ऐसा रखा गया है। ये क्या होता है, जब नई नई शादी होती है और कपल्स हनीमून पे जाते हैं तो उस समय वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं घूमने फिरने में इधर उधर, उनका ध्यान उतना ज्यादा पानी पे नहीं जाता, या ये कह लीजिए कि बार बार यूरिन कहाँ जाएंगे, वो इसकी वजह से वो खुद भी रोकते हैं कि ज्यादा पानी ना पिए। जैसे मान लीजिए आप टूर पे निकले, सुबह बैठे और दोपहर तक, शाम तक आपको बस में ही ट्रेवल करना है, तो ऐसे में जो है लेडीज कम पानी पीती हैं। तो इसकी वजह से जब वो वापस आती हैं तो उन्हें मैक्सिमम केसेस में जो है ये शिकायत हो जाती है हनीमून सिंटाइटिस की। और ये भी क्या है, ये भी पानी की कमी से होने वाली इन्फेक्शन है। तो इसीलिए आपको अपना ध्यान रखना है, पानी आपको पीना है। इसके बहुत सारे तरीके आते हैं कि यूरिन के लिए आप और कौन सा तरीका अपना सकती हैं। ठीक है,
उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ चीजें ऐसे जिन पे हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। हालांकि कुछ हद तक कंट्रोल होता है, हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि उनमें से एक है, अगर आपको हाई फीवर हो जाता है तो ऐसे केसेस में भी आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो तो बहुत ही ज्यादा कॉमन कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनको, कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों को जो है वो यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि उस समय जो आपकी इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी लो होती है और उस समय जो है आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो प्रेगनेंसी एक कारण है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, ऐसी चीजें लीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो हाई रहे, तो आप यूरिन इन्फेक्शन को प्रेगनेंसी में अवॉइड कर सकते हैं। एंड हाँ, आपको प्रेगनेंसी में कोशिश करना है कि यूरिन इन्फेक्शन ना हो, और अगर हो तो इमीडिएटली आप उसका इलाज करिए, क्योंकि ये जो यूरिन इन्फेक्शन है इसको आप हल्के में नहीं लीजिए, ये डायरेक्टली आपके बेबी को इफेक्ट करता है ना, या आपके बेबी को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। इसीलिए आपको इसका तुरंत इलाज करना है अगर हो गया तो। बाकी आपको प्रिकॉशन रखना है कि हो ही ना। उसके बाद अगला जो रीजन है वो ये है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें ये बार बार कॉमन होता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया। डायबिटीज उनमें से एक बीमारी है जिनमें कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है और काफी लंबे समय से है, उनके अंदर यूरिन इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, रिपीटेडली होती है। तो ऐसे में आपको अपना ध्यान रखना है, अपना जो जिसे बोलते हैं कि थोड़ा सा पानी आपको ज्यादा लेना है। और मैं आपसे यही कहूंगी कि बस जिसे बोलते हैं कि अपना यूरिन टाइम टाइम पर जाते ही रहिए, यूरिन रोकिए नहीं, और अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए, तो आप इसको आराम से क्योर कर पाएंगे। ठीक है, और ये तो हो गए आपके जितने भी मैंने बताए, ये एक तरह से कारण हो गए कि किन किन कारण से यूरिन इन्फेक्शन होता है। कई बार हम क्या है, पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं और वहां पर जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में हमने उसको वहां पर वाटर नहीं डाला, यानी कि जनरली करने से पहले आपको, ठीक है, बाद में तो आपको पानी डालना ही डालना है, लेकिन करने से पहले जब आप सीट पर बैठ रहे हो, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो, आपको पहले खूब ढेर सारा पानी गिराना है, उसके बाद ही आपको वॉशरूम यूज करना है। अगर आप करते हो ऐसा तो भी आप बच सकते हो। जनरली कॉमन जिसे बोलते हैं टॉयलेट या फिर पब्लिक प्लेस के टॉयलेट्स यूज करने से भी ऐसा होता है, या फिर अगर गंदे टॉयलेट्स हैं तो भी ऐसा होता है। और हाँ, आप एक चीज और कोशिश करें कि जब भी आप बाहर जा रही हैं, पब्लिक टॉयलेट को यूज कर रही हैं और वो आपको गंदा लग रहा है, या वैसे भी अगर आपने कई बार बाहर यूज किया है, तो आप घर आने के बाद एक बार अपने प्राइवेट एरियाज को जरूर क्लीन कीजिए, तो उससे आप क्या है, यूरिन इन्फेक्शन से बच सकती हैं। अब बात करते हैं यूरिन इन्फेक्शन हमको है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, यानी कि उसका सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे जो कॉमन सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपको जो है मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ मतलब डिस्कम्फर्ट सा लगेगा, इचीनेस होगी यानी खुजली होगी, आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स में इचीनेस, खुजली की फीलिंग होगी, खुजली जैसा महसूस होगा, तो ये एक सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम ये होता है कि दर्द होता है हल्का सा, पेट के जो निचली हिस्सा होता है, यानी जिसे हम पेड़ू बोलते हैं, वहां पर हल्का हल्का सा चुभन जैसा लग रहा है, कुछ चुभ रहा है, ऐसे ऐसे करके दर्द होता है। ठीक है, दूसरा लक्षण ये है। तीसरा ये है कि आपको ऐसा लगेगा अभी आप यूरिन करके आए हो और थोड़ी देर के बाद आपको फिर यूरिन लगी है, फिर आप करके आए हो, फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे थोड़ी देर के बाद फिर से यूरिन जाना है, लेकिन आपको यूरिन उतनी ज्यादा होती नहीं है, यानी कि खुलकर यूरिन नहीं होती, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, बस बूंद बूंद करके आपको यूरिन होती है। अगर ऐसा है तो भी आपको यूरिन की प्रॉब्लम है, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। उसके बाद आप जो है, कई बार क्या होता है, कुछ महिलाओं को ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि उनको पेन भी नहीं हो रहा होता है, उनको यूरिन भी ठीक से हो रही होती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा खुजली की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है, यानी कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उससे आप पता कर सकते हो कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है या नहीं। ठीक है, यूरिन या वेजाइनल इन्फेक्शन जो होता है, जब वो होता है तो क्या होता है कि जो डिस्चार्ज होता है वो या तो आपका येलो हो जाता है, या ग्रीन हो जाता है, या फिर जिसे बोलते हैं ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का हो जाता है, स्पेशली येलो और ग्रीन हो जाता है। और व्हाइट भी होगा तो व्हाइट में कर्डी व्हाइट, यानी कि दही जैसा, जैसे दही की कंसिस्टेंसी होती है, थक्के टाइप की, फटी फटी या दूध फट जाए उस टाइप की, उस तरीके का आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ये क्या है, यूरिन इन्फेक्शन एंड वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। तो एक बार अपने डॉक्टर को आपको जरूर विजिट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है स्मेल महसूस हो सकती है, ऐसा लगेगा आपको कुछ डर्टी सी स्मेल आ रही है, ठीक है, प्राइवेट एरिया से या फिर वो जो डिस्चार्ज है उससे। तो ये सारी चीजें हो सकती है। कई बार जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्लड भी देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे जो लक्षण है, ये सारे जो सिम्टम है, वो आपको पता चल सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है, अपने वेजाइनल डिस्चार्ज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये किस तरीके का होता है, कितने टाइप्स का होता है यूरिन इन्फेक्शन। एक्चुअली विजाइनल इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है और विजाइनल इन्फेक्शन को हम किसी अलग वीडियो में डील करेंगे। सिम्टम कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो यूरिन इन्फेक्शन होता है एक्चुअली वो क्या होता है। एक तो यूरेथ्रा में होता है, ठीक है, और उसमें जो डिस्चार्ज होता है कई बार वो पस जैसा डिस्चार्ज भी आपको होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट लेवल का डिस्चार्ज होता है वो ब्लैडर में होता है, ठीक है, उसको सिंटाइटिस बोलते हैं, ठीक। और थर्ड जो होता है वो आपका जब बढ़ते बढ़ते आपका यूरिन इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो वो किडनी पे असर करता है। तो वो क्या होता है, वो आपकी किडनी में होता है। तो आपको इतना ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि अगर एक बार इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है। तो ये हो गए, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, यानी कि मैंने रीजन डिस्कस कर दिया, मैंने सिम्टम डिस्कस कर दिया एंड मैंने टाइप डिस्कस कर दिया। अब मैं बात करती हूँ सॉल्यूशन की, कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। पहला एंड मोस्ट जिसे बोलते हैं कि कॉमन, आपको समझ में ही आ गया होगा अब तक मेरी वीडियो से कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन वो क्या है, वो है वाटर इनटेक। अगर मान लीजिए आप 3 लीटर पानी लेते हो, ठीक है, यानी कि 7 to 8 ग्लास आप पानी लेते हो, वाटर लेते हो जनरली, और अगर आपने कम पानी लिया है किसी दिन किसी कारण की वजह से आपका पानी कम हो गया और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे यूरिन इन्फेक्शन है, तो तुरंत फटाफट इमीडिएटली अपना वाटर का इंटेक बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर 7 से 8 ग्लास पीना है और आपको अगर किडनी की कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन बीमारियों में पानी कम कहा जाता है, अगर वैसा कुछ नहीं है तो आप पानी को 3-4 ग्लास और बढ़ा दीजिए, देखिए आपको बेनिफिट होगा, फायदा मिल जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी आदत है यूरिन को बार बार होल्ड करने की, रोकने की, तो वो भी बंद कीजिए, उसको भी रोकिए नहीं। जब आपको यूरिन लगे इमीडिएटली जाकर यूरिन कीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज करें या घर में भी जब आप अपना टॉयलेट यूज करती हैं, चाहे वो आपका आपके हस्बैंड का ही है या आपका आपके बेबी का भी है, तो अपने बेबी में भी ये टेंडेंसी डालिए क्या कि यूरिन सीट पर बैठने के लिए से पहले क्या करना है, बहुत ज्यादा पानी जो है वो फ्लश करना है, गिराना है। बिना पानी फ्लश किए आपको वहां पे बैठना नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और बाहर आपने यूरिन पास किया है पब्लिक टॉयलेट्स में, तो एक बार आकर अपने प्राइवेट पार्ट्स को आपको जरूर क्लीन करना है, ठीक है। ये चीज हो गई, आपके ये सारे उपाय हो गए। और अगर बात करती हूँ, जैसे कि मान लीजिए डिस्चार्ज बढ़ गया है या डिस्चार्ज किसी और कलर का है या बहुत ज्यादा इचीनेस हो रही है, वो पानी वगैरह से नहीं ठीक हो रही है, साफ करके आपने देख लिया यानी कि क्लीन कर लिया अपने पार्ट को, उससे भी नहीं ठीक हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने अवॉइड किया तो ये बढ़ते बढ़ते आपकी किडनी तक चली जा सकती है। तो इसीलिए आपको जो है अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो पहले तो तुरंत पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, ठीक है, और विटामिन सी रिच फूड लीजिए और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जो है वो विजिट कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। इन सारी चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना ही रखना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, अभी हालांकि ये बहुत पहले नहीं था, अभी कुछ सालों में ही ये बहुत ज्यादा कल्चर में आ गया है कि लोग जो है वो वेजाइनल वॉशेस का यूज करने लगे हैं। यानी कि पहले की जो महिलाएं थी वो जो सोप है और इस तरह की चीजें ही यूज करती थी या फिर नॉर्मल वाटर। अभी क्या है, एक मतलब वेजाइनल वॉश आने लगा है मार्केट में। ऐसा कहा जा रहा है कि वो पीएच लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है, वो ठीक है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं साइंटिफिकली वो इतना ज्यादा क्लीन कर देता है कि वहां के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं प्राइवेट पार्ट्स के, वो उनको भी फ्लश आउट यानी कि क्लीन कर देता है। और जब गुड बैक्टीरिया वहां पर नहीं होते हैं तो भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपको तब भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है वो गुड बैक्टीरिया होने जरूरी है। जैसे कि आपके स्टमक में आपके डाइजेशन के लिए वहां पर भी गुड बैक्टीरिया होते हैं, वैसे ही आपके प्राइवेट पार्ट में भी जो है वो गुड बैक्टीरियाज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो वेजाइनल वॉशेस है, अगर आप इसको बहुत ज्यादा यूज करती हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करती हैं, डेली यूज करती हैं, तो भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसको वीक में 1 बार या वीक में 2 बार या 15 दिन में 2 बार इस तरीके से यूज कर सकती हैं, आपको यूज करना है तो। अदरवाइज आप क्या कर सकती हैं, नॉर्मल वाटर से क्लीन कीजिए, ये मोर देन सफिशियंट होता है। हल्का सा गुनगुना पानी ले सकते हैं, उससे आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर कोई जो माइल्ड सोप होता है, बिल्कुल माइल्ड सोप जिसमें कोई हार्श केमिकल नहीं होते, कोई पैराबिन नहीं होते, बिल्कुल नॉर्मल प्योर जो सोप होता है वो आप लेकर आइए। बहुत सारा है इंडियन मार्केट में स्पेशली, यानी कि मेड इन इंडिया में आपको मिल जाएगा।
वो लीजिए। और उससे भी आपको फ्रीक्वेंटली नहीं यूज करना है, डेली नहीं यूज करना है, आप वीक में 3 बार कर सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है। और कई लोगों की आदत होती है कि जब वो यानी कि जितनी बार वो यूरिन पास करते हैं उतनी बार अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन करते हैं। तो आपको ये भी नहीं करना है, क्योंकि आपका सब कुछ सही है, लेकिन बार बार अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भी वहां पर क्या है, गीलापन बना हुआ होता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और यूरिन इन्फेक्शन एंड वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए आपको बार बार नहीं करना है। आप दिन में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार क्लीन कर सकते हो, इससे ज्यादा आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं है। नेचुरली वो नेचर ने ऐसा प्रोसेस बनाया है कि वो अपने आप डिस्चार्ज के थ्रू क्लीन होता रहता है। ठीक है, आपके जो पार्ट्स हैं, तो आपको इतना ज्यादा जिसे बोलते हैं बहुत ज्यादा क्लीन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वहां के गुड बैक्टीरिया जो है वो हट जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको बहुत ज्यादा बार बार क्लीन नहीं करना है। बार बार आपको यूरिन जाना है तो भी क्लीन नहीं करना है। लास्ट बट मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जनरली क्या होता है, हमने यूरिन किया और यूरिन पास करने के बाद हमारा जो क्लोथ है उसको हमने डायरेक्टली पहन लिया। तो आप ऐसा नहीं कीजिए, चाहे आप टिश्यू ले लीजिए, चाहे आप कोई हैंकी ले लीजिए, 2 हैंकी 3 हैंकी अपने लिए रख लीजिए और उसको जो है यूज कीजिए। यानी कि यूरिन करने के बाद उससे अच्छे से डैप डैप करके ड्राई कीजिए प्राइवेट एरिया को, उसके बाद ही आप अपने क्लॉथ्स अपने कपड़ों को पहनिए। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बार बार होती है तो मैं आपको कह रही हूँ कि 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इवन 95% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हो तो। क्योंकि हम अगर वैसे ही गीला पहन लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आप कोई नहीं आप मतलब टिश्यू यूज कर सकते हैं तो अपना फ्रेश मतलब मार्केट से हैंकी ले आइए, उसको अच्छे से सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद उसको रख लीजिए, 1 दिन उसको यूज कीजिए, उसके बाद अगले दिन नहाते समय उसको अच्छे से वॉश कर दीजिए, फिर अगले दिन दूसरा यूज कीजिए, फिर उसको, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि उसको वॉश करते रहिए। उसको ये नहीं कि एक आप ले लिया उसको 3 दिन 4 दिन 2 दिन ऐसे यूज कर रहे, नहीं, उसको डेली आपको क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है। तो अगर आप इन टिप्स को मेरी अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, आपको ये प्रॉब्लम बार बार नहीं होगी, ठीक है। एंड विटामिन सी रिच फूड फ्रूट्स लीजिए तो पक्का आपको जिसे बोलते हैं कि फायदा होगा। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, पूरी क्लैरिटी देने की मैंने कोशिश की है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। मैंने जो है आपको कहा है कि मैं जो अलग अलग कलर के डिस्चार्ज होते हैं उन पे भी वीडियो बना दूंगी। मैंने एक कलर पे यानी कि ब्राउन कलर पे आपको वीडियो बना दिया है, अब मैं येलो कलर पे, ग्रीन कलर पे एंड व्हाइट कलर पे भी बना कर दे दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लेडीज की, तो इसको मैं डील कर लूंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सच में मुझे वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, फिर उसको एडिट करने में, डालने में काफी टाइम लगता है, लेकिन आपको तो लाइक करने में जस्ट 2 सेकंड भी नहीं लगता। एंड आपको नहीं पता, ये मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मेरा दिन कितना भी थकान भरा हो, लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं आप साथ हो तो मैं हिम्मत करके वीडियो बनाने बैठ ही जाती हूँ। तो बस आपको ये करना है, इसमें आपके कोई चार्जेस नहीं लगते, कोई पैसा नहीं लगता, हाँ लगता है बस आपका थंब इसको आपको यूज करना पड़ता है। खैर कोई नहीं, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।